आज हम उस एक बुनियादी ज़हनी तब्दीली पर बात करेंगे जो एक आम ट्रेडर को एक कामयाब प्रोफेशनल से अलग करती है। ये एक ऐसा फ़र्क है जो सच पूछें तो सब कुछ बदल देता है। तो चलें, एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो हर ट्रेडर को खुद से ज़रूर पूछना चाहिए। क्या ये एक बिजनेस है जिसे चलाया जा रहा है या ये सिर्फ जुआ खेला जा रहा है? यकीन करें, इसी सवाल का जवाब कामयाबी और नाकामी के बीच की लकीर है। असल फ़र्क यहीं से शुरू होता है। एक शख्स अपनी किस्मत पर, अपनी उम्मीदों पर भरोसा कर रहा है, जबकि दूसरा एक मुनज़्ज़म, सोचे समझे बिजनेस की तरह काम कर रहा है। ये सिर्फ दो सोचने के अंदाज नहीं, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया हैं। अच्छा, इस फर्क को ठीक से समझने के लिए आइए एक नए ट्रेडर के सफ़र को देखते हैं। वो भी मार्केट में तेज़ी से पैसा कमाने के ख्वाब लेकर आया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत से लोग आते हैं। हर ट्रेड के साथ ना उसका दिल तेज़ी से धड़कता था, एक अजीब सा जोश होता था। वो लालच और उम्मीद के दरमियान झूलता रहता, बिल्कुल लास वेगस में बैठे किसी जुआरी की तरह जो हर बाजी पर अपनी किस्मत आजमा रहा हो। लेकिन फिर एक तजर्बाकार ट्रेडर उसे एक चैलेंज देता है। कहता है 10 ट्रेड्स करो, लेकिन इस बार अपने जज्बात पर भरोसा नहीं करना बल्कि एक सिस्टम के सिग्नल्स पर चलना है। और हाँ, हर चीज को लिखना है। और ये रहे इसके नताइज। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ट्रेड्स में नुकसान हुआ, कुछ में फायदा हुआ और एक तो बिल्कुल बराबर पे खत्म हुई। पहली नज़र में तो ये एक मिला जुला सा रिजल्ट लगता है ना? लेकिन असल कहानी तो इन नंबर्स के पीछे छुपी है। अब जरा इन नंबर्स को गौर से देखते हैं। 7 ट्रेड्स में जीत से कुल $2400 का फायदा हुआ, जबकि 3 ट्रेड्स में हार से सिर्फ $750 का नुकसान हुआ। तो मतलब क्या हुआ? कुल मुनाफा रहा $1650। ये होती है एक सिस्टम की ताकत। और यहां सबसे बड़ा सबक है, एक कामयाब ट्रेडर किसी एक ट्रेड के नतीजे पर खुश या दुखी नहीं होता। उसकी नज़र हमेशा बड़ी तस्वीर पर होती है कि तवील मुद्दत में, यानी वक्त के साथ साथ कुल मुनाफा कितना बन रहा है। इस कामयाबी के बावजूद वो नया ट्रेडर अब भी अपने अंदर के लालच और खौफ से लड़ रहा था। वो समझ चुका था कि असल जंग मार्केट से नहीं बल्कि खुद अपने आप से है। इसीलिए वो एक बहुत अहम सवाल पूछता है, ये ड्रॉडाउन क्या होता है? वो असल में ये जानना चाहता है कि प्रोफेशनल्स लगातार होने वाले नुकसानात को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ जीतने का नाम तो नहीं है। तो तजुर्बाकार ट्रेडर उसे समझाता है कि देखो, कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाता, हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। ड्रॉडाउन बस वो वक्त होता है जब आपको एक के बाद एक कई नुकसानात का सामना करना पड़ता है। उस दौर को संभालना ही तो असल प्रोफेशनलिज्म है। और इसका हल इस एक बुनियादी उसूल में छुपा है, अपने नुकसानात को हमेशा छोटा रखें और अपने मुनाफे को बढ़ने का मौका दें। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इस पर अमल करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। वो सीखता है कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग कोई जादू या तुक्का नहीं, बल्कि एक पूरा मुनज़्ज़म अमल है। इसमें रिसर्च है, टेस्टिंग है, प्लानिंग है और फिर सबसे मुश्किल काम, बगैर जज्बात में आए इस प्लान पर अमल करना। और ये सब कुछ हमें सबसे अहम सबक की तरफ ले जाता है, वो हतमी ज़हनी तब्दीली जो सब कुछ बदल के रख देती है। तजुर्बाकार ट्रेडर इसे आखिरी और सबसे कीमती मशवरा देता है। कहता है, जब तुम ट्रेडिंग के लिए बैठो तो ये महसूस करो कि तुम अपना बिजनेस चलाने आए हो। ये मत समझो कि किसी स्लॉट मशीन का बटन दबाने आए हो। सोचे जरा फर्क कितना गहरा है। एक जुआरी खेल खेलता है और उम्मीद करता है कि वो जीत जाएगा, जबकि कसीनो खुद खेल है। वो जानता है कि अगर खेल चलता रहा तो तवील मुद्दत में जीत उसी की होगी। तो आखिरी और सबसे बड़ा सबक यह है, खिलाड़ी बनना छोड़ दें और खुद हाउस यानी कसीनो बन जाएं। अपना सिस्टम बनाएं, अपने कानूनों पर सख्ती से अमल करें और इम्कानात को अपने हक में काम करने दें। और ये बात शानदार तरीके से वॉरेन बफेट के उस कॉल को सच साबित करती है कि असल खतरा मार्केट में नहीं बल्कि इस बात में है कि आपको पता ही ना हो कि आप कर क्या रहे हैं। तो आखिर में सवाल फिर वही है, क्या एक बिजनेस बनाया जा रहा है या सिर्फ एक शर्त लगाई जा रही है? जो भी इंतखाब होगा वही मुस्तकबिल का फैसला करेगा।